निद्रा का चमत्कार कुछ लगा आपको? अभी 2-4 बंधु यहाँ पर अपना अनुभव सुना देंगे। माइक दे दीजिए उनको, कोई बोलना चाहते हैं तो। कैसा अनुभव हुआ होने के बाद? जो भी बोलना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। हाथ खड़ा करें, माइक आ जाएगा आपके पास। आपने जो अनुभव किया बोलना है। हेलो एवरीवन, मी रविकांत कुमार। आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंस। जब जब आप बता रहे थे तो मुझे फील हो रहा था ऐसा कि माई बॉडी इज फीलिंग रिलीफ एंड एक्चुअली आई एम फियर करने में दिक्कत हो रहा है। मैं फियर हो रहा हूँ, इसका कारण बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप बताएं कि शरीर पहले मन को अंगूठा की ओर ले जाओ, तो मैं वहाँ पे देखा तो मुझे सेंसेस कुछ फील हो रहा था। जो वहाँ का हेयर है वो थोड़ा सेंसेस दे रहे थे मुझे। फिर मैं थोड़ा ऊपर गया तो जब आपने ऊपर किया, मतलब कि ऊपर आने बोले, तो मैं वहाँ भी फील किया तो मुझे हर जगह सेंसेस फील हो रहे थे हर टाइप का। और नहीं बोल पाऊंगा। आप गहराई में पहुंच गए, लेकिन होने के बाद कैसा लगा? पहले से अच्छा फील हो रहा था। अभी योग निद्रा से पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं? अभी कैसा लग रहा है आपको? पहले जब मैं आया था तो मन भटका हुआ था थोड़ा सा। अभी मैं पहले से बहुत ज्यादा रिलीफ कर रहा हूँ। ठीक है, रोज करेंगे तो बहुत लाभ होगा इसका। ठीक, थैंक यू सर। और भी कोई बोल सकते हैं इधर से भी? आप मन में मत रखिए, जिससे औरों को भी पता लगेगा ना आपका अनुभव। हेलो, निद्रा से जाग गए हो तो बोलिए। या अभी भी निद्रा में ही है? हाँ, नहीं, जाग तो गए हैं। एक मेडिकल कॉलेज को मैंने करवाया था, तो उसमें मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा कैसा लगा, तो काफी देर तक इधर उधर देखते रहे, कहाँ गए थे हम। तो ऐसा शायद इनके साथ भी हुआ होगा, कहीं चले गए। हेलो सर, हमने सुना था कि योग जो होता है, योग निरोग होता है, लेकिन हम अभी अनुभव अपने आप में कर रहे थे कि योग से शांति मिलती है। मैंने पहली मर्तबा अपनी लाइफ में योग किया है। इससे हमें ये मिला कि हम अपने पूरे जिस्म में, पूरे बॉडी में शांति अनुभव कर पाए। जो मन भी शांत ना हो, मन पूरी बॉडी शांत हो गई हमारी। और उसके बाद हमें ये लगने लगा कि हम एक अलग अवस्था में चले गए हैं, जहां हम इन तमाम चीजों से दूर, इन तमाम सोच से दूर, जिसके स्ट्रेस में हम थे, या किसी तरह का भी दबाव हमारे ऊपर था, या कुछ भी हमें टेंशन फील हो रहा था, वो सबसे हमको दूर हो गया। और हम एकदम बिल्कुल ही छूट गया हमारा कि हम इस दुनिया में भी हैं, और हम बिल्कुल शांति माहौल में चले गए सर। और बताइए, जैसे आपने अच्छा बताया, अनुभव किया है ना सबने, तो थोड़ा थोड़े शब्दों में बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, कम शब्दों में। क्या अनुभव किया, पहले क्या था, आज क्या है, अभी क्या है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा, कुल मिला के अच्छा रहा। अच्छा, किस किस को अच्छा लगा? और सबको। तो ये जो योग निद्रा है, ये प्रतिदिन आप करेंगे तो लगभग 30-35 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 30-35 मिनट आपको कई घंटे दे देंगे। मेरी यात्रा बहुत रहती है। आज सुबह भी रात को 12 बज गए थे, सुबह जल्दी उठ जाता हूं मैं, लेकिन दिन में कोई रेस्ट की जरूरत नहीं है। आप इसको करेंगे, और भी सारे प्रयोग हैं। तो ये योग निद्रा आपको बहुत पावर देगी, मस्तिष्क शांति रहेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और आपके अंक पहले की तुलना में अच्छे आएंगे। एक अनुभव मैं आपको बताता हूं। अभी 20 तारीख को एक परिवार में गया था, उसका बहुत आग्रह था विवाह में रहना, विवाह तो था बच्ची का 26 को,
लेकिन मुझे बुलाया था कि आप घर पे आओ एक बार। तो घर गया मैं, तो फिर मैं, बच्ची बहुत छोटी थी जब मैं पहली बार मिला था, 4 साल की थी, अब तो विवाह हो गया उसका, हो गया। तो मैंने कुछ बातचीत की, बातचीत करते करते पूरे परिवार के सामने वो फूट फूट के रोने लगी। तो वो सब आश्चर्य उनको हुआ कि ये क्या हुआ इसको। तो मैंने कहा इसको बोलने दो, इसको सारी बातें जो अंदर हैं निकलने दो। तो फिर मैंने पूछा, तो फिर उसने कहा कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और मैं कुछ भी कर लूंगी, मेरा जीवन बेकार है, ऐसा मुझे लगता है, पापा मम्मी को क्यों कष्ट में डालूं, ऐसे ऐसे विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, इन बातों को निकाल दो। और ये योग निद्रा ऑडियो मेरे पास थी उस समय, वो 20 मिनट वाली थी, वो दी मैंने कहा 2 रोज करनी। और 25 को फिर एक कार्यक्रम में गया था मिलने, तो ठीक थी, अभी तो विवाह हो गया। और वहाँ विदेश गई थी घूमने के लिए, वापस आने के बाद तुरंत फोन आया कि आपसे मिलना है। मतलब ये ऐसी विधा है कि सबके मन को शांत करेगी, नेगेटिव थॉट्स को निकालेगी, और आप सकारात्मक अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। इसलिए हताश निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन योग के निकट आएंगे तो योग आपको बहुत कुछ देगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप लोग करते रहें, अच्छा रहेगा। अब कोई बात आपको पूछनी हो, अपने किसी प्रश्न मन में आता हो तो बोल सकता हूं, थोड़ी देर के लिए समय है। और कुछ बातें और हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि आपके काम आएंगी, वो समय मिलेगा तो वो भी बता देंगे। कोई प्रश्न आपके मन में है तो भले बताइए पहले। लगता है सारे प्रश्न समाप्त हो गए ना एक दिन से ही, तो अच्छा है। तो प्रश्न करने वाले नहीं बनना, उत्तर देने वाले बनना, तो ये ज्यादा अच्छा है। प्रश्न करने वाले तो बहुत होते हैं, तो हम सब उत्तर देने वाले बने तो आपके मंगलमय भविष्य की मैं कामना करता हूं। और कुछ बातें मैं बताता हूं आपको जो आपके काम आएंगी। एक तो अपनी दिनचर्या, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो बना लेते हैं, यानी क्लासेस में जाना पड़ता है, उठना ही पड़ता है मजबूरी में, ये सब अलग चीज है। लेकिन मैं जो रात को बना करके सोता हूं, ऐसे कितने? हाँ, दाहिना हाथ उठाइए पूरा। ठीक है। अब इसमें से ऐसा लगा कि स्वयं नहीं चल रहे, कोई ना कोई उनको चला रहा है, ये सही है कि नहीं है? स्वयं कब चलेंगे? जब आपने प्लानिंग की है। समय ऐसा है जो लौटने के बाद कभी वापस नहीं आता। अभी मैं जो विद्यार्थियों से मिलता हूं उनके मन में 2-3 बातें चलती हैं। या तो वो पास्ट में सोचते हैं, जो बीत गया उसके बारे में सोचते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और अधिकांश भविष्य में घूमते रहते हैं कि मैं कंपटीशन दूंगा, ये करूंगा, क्या क्या होगा, कौन सा पैकेज मिलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, भविष्य के प्रश्न आते हैं। तो भूत जा चुका, उसके ऊपर विचार करने का कोई अर्थ नहीं। केवल इतना ध्यान रखिए, कोई कमी रह गई, मेरी कोई गलती हुई है तो उसके सबक लेना उससे, इतना पर्याप्त है। भविष्य अभी आया नहीं है, आपके हाथ में क्या है? वर्तमान। लिव इन प्रेजेंट। अभी जो समय आपके हाथ में है उसका जैसा उपयोग करेंगे वैसा भविष्य बनेगा। ये सही है या नहीं है? क्यों? एग्री करते ना? अगर प्रेजेंट को हमने ठीक उपयोग किया तो भविष्य बनेगा। इसलिए पिछले की छोड़ दीजिए, आगे क्या करना है उसके बारे में करना आपको। और दिनचर्या कोशिश करिए कि प्रकृति के अनुसार बनाएं। आजकल देर रात तक जगना, सोना, ये इसके कारण से भी स्वास्थ्य खराब होता है। एकदम नहीं बदलेगा, लेकिन कोशिश करिए। प्रातः सूर्योदय से पहले कम से कम 1 घंटा पहले उठ जाइए, पानी पीजिए, निवृत्त होइए। उस समय निवृत्ति आसानी से होगी, नहीं तो पेट कब्ज होगा, कील मुहासे होंगे, खून में विकार, जो विष तत्व होता है अंदर, मल अंदर रह जाता है, 22 फीट की आते हैं, उसके कारण से वो खून में मिलता है और उससे रोग पैदा होते हैं। उससे आप बच जाएंगे अगर सुबह जल्दी जगते हैं तो।
कहीं फूल हैं, कहीं झरना है, कहीं प्रकृति है, उसके निकट जाते ही आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है? तो प्रकृति के निकट जितना जाएंगे उतना आप अच्छे रहेंगे। और कई बार दिन भर में कुछ सोचते रहते हैं, कोई तनाव रहता है, घर का परिस्थिति भी हो सकती है, तो दिन भर सोचने का लाभ नहीं। सोचने के लिए आधा घंटा रखिए केवल, उसका समय आप अपने हिसाब से तय करिए। एक पॉकेट डायरी रखिए, जो भी विचार आते हैं ना सोचने के, उसको लिख लिया, हाँ सोचेंगे बाद में, अभी नहीं। हर समय आप सोचते रहते हैं तो कभी पढ़ाई पे ध्यान जाता है, कभी उस समस्या पे ध्यान जाता है, तो आपकी एकाग्रता भंग होती है, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है। तो सोचने के लिए आधा घंटा, बाकी समय जो कर रहे हैं वहीं पर रहिए, उसी पे काम करिए, तो उससे अच्छा होगा। और एक आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं वो प्रसन्न कैसे रहते हैं वैसा व्यवहार करिए। नहीं मैं तो ऐसा ही रहूंगा, ऐसा नहीं कहना। आपको कठिनाई में किसी मित्र ने सहायता करी, वो मित्र अच्छा लगता है ना, तो आप भी दूसरे की सहायता करिए। किसी भी कठिन परिस्थिति में कोई भी है, मित्र है, मिलने वाला है, उसको हमने साथ में खड़े होकर सहायता कर दी, उसको अच्छा लगेगा, तो दुनिया में ये तनाव सब समाप्त हो जाएगा। एक अपने अपने जिस भी पंथ को, मजहब को मानने वाले हैं, उसके अनुसार उपासना अवश्य करिए। आपकी जो भी पद्धति है, जिस ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर की साधना कम से कम 15 मिनट अवश्य करिए। सकारात्मक ऊर्जा वहां से मिलती है, इसको ध्यान रखिए। नहीं अभी तो टाइम ही नहीं है, तो तुम्हें टाइम नहीं है उसके लिए, तो उसको भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। जैसे एक मित्र से आप 10 बार बात करते हैं रोज, और एक से कभी साल में एक आध बार करते हैं, तो कौन आपको ध्यान करेगा? जो 10 बार बात करते हैं वो ध्यान देता है। तो ये कर्म का सिद्धांत है ये, तो इसलिए वैसा करना अच्छा रहेगा। और कभी कभी हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है, उससे भी अच्छा हो जाता है। तो ऐसा हो गया तो प्रभु कृपा, और जैसा सोचते हैं उसका बिल्कुल उल्टा हो गया तो प्रभु इच्छा। इन 2 सूत्रों को लेकर चलिए, और सफलता पाने के लिए जो मेहनत में कहीं कमी रही है उस मेहनत को और अधिक करना, परिश्रम करना। कमी कहां रही है आपको मालूम है, कहां भटक गए थे, कहां दिमाग चला गया था, उससे हटा करके केवल अध्ययन में लगाना, उससे ठीक होगा। और यह निश्चित है, जो व्यक्ति किसी को तनाव देगा उसको तनाव अवश्य होगा। इसलिए मस्त रहिए, आप भी प्रसन्न रहिए, दूसरों को भी प्रसन्न रहिए। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं। प्राणायाम कितने करते हैं आप में से? प्राणायाम करते हैं क्या? बहुत कम है। एक डॉक्टर ऑटो हेनरिच हुए हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि शरीर के जिस अंग में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहां कैंसर होता है। ये उसको नोबेल प्राइज उसको मिला है। इसका मतलब क्या है कि हम प्राणायाम करेंगे। आज तो समय नहीं है, लेकिन फिर कभी हुआ तो उससे अच्छा सीख करके करना, किसी योग्य शिक्षक से, यहां भी होंगे सिखाने वाले, इसको करना। इसके बाद में केवल मैंने जितना बताया है उसमें से कोई प्रश्न करना हो तो करिए, बाकी 2 छोटे छोटे कार्यक्रम करके फिर उसको समाप्त कर देंगे। जितना मैंने बोला, जितना बताया, उतना कोई प्रश्न तो नहीं है आपके मन में? नहीं है। तो अब एक तनाव मुक्ति के लिए ओंकार का जाप है। तो अभी आंखें खुली रखेंगे, बाद में बंद करके भी करेंगे अभ्यास होने के बाद। तो जब मैं एक उंगली सामने रखता हूं तो इसको केवल आ ऐसा बोलना, आ। थोड़ी अभी जब मैं कहूंगा तब 2 करता हूं तो ऊ, और 3 करता हूं तो म। मैं मुंह बंद करके मकार जब करेंगे तो जीभ को उठाना, गोल गोल करके पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करना, लगाना नहीं।
दांत खुले रहेंगे, होठ बंद रहेंगे। तो ये 3 का गुंजारा जब होगा, अभी 3 बार करेंगे, वैसे 5 मिनट तक रोज करेंगे आप, कभी भी भोजन कर लिया, कभी भी करेंगे तो बहुत लाभ होगा इससे। तो अब मैं शुरू करता हूं। लंबा सांस लीजिए। दीर्घ श्वास। आंखें बंद कर लीजिए। मकार के कारण से जो वाइब्रेशन हुआ उसको थोड़ी देर अनुभव करिए। स्वस्थ। अब एक थोड़ा सा हास्य योग कर लेंगे, उसके बाद अपन इसको समाप्त कर देंगे। तो पहला प्रकार है अपने मित्रों को देखकर मुस्कुराना। इधर उधर देख करके मुस्कुरा सकते हैं। हाँ, आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी, अभी आवाज नहीं। हाँ, थोड़ा ठहरिए। अभी जितना कहा उतना करिए, आपको उसमें अलग अलग अंतर मालूम देगा। अभी दांत नहीं दिखाने, आवाज नहीं करनी, केवल मुस्कुराना। मित्रों को देख करके मुस्कुराना। हाँ, ये मुस्कान है। अब दूसरा, मुंह खुलेगा लेकिन आवाज नहीं आएगी, बिना आवाज के हंसना। हाँ, इधर उधर देख करके करिए, मित्र बैठे हैं आपके। हाँ, इशारा कर सकते हैं। अब आवाज के साथ हंसेंगे थोड़ी सी। हाँ, करते रहिए, हंसिए थोड़ा। हाँ हाँ, बस शांत। अब मैं एक बोलूंगा, आपको श्वास पूरा भरना, और अट्ठास करके ऊपर हाथ करेंगे तो सब ऊपर हाथ करके अट्ठास करके हंसना। 1, श्वास भरिए। 2, 1, सांस भरिए। 2, एक बार और सांस भरिए। इस प्रयोग को कमरा बंद करके भी कर सकते हैं। हाँ, खुले में करेंगे तो पता नहीं क्या हो गया, सरक गया। नित्य करिए और अच्छे अंक आएंगे और परिणाम भी अच्छा आएगा। निश्चिंत रहिए, और कमजोरी मन में आए तो संपर्क करिए। मुझे भी कर सकते हैं, रास्ता बताने कोई दिक्कत नहीं। माननीय श्री वर्धन जी, आज बच्चों को आपने तनाव मुक्त किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बच्चों, योग निद्रा आपको रोज करनी है, और एक आसन में आपको बता रहा हूं जिससे कभी आप असफल नहीं हो पाएंगे, कभी फेल नहीं होंगे। और वो आसन है, और वो जिंदगी भर करना है। आप लाइफ में बड़ी ऊंचाई पर पहुंचेंगे, और वो आसन है अनुशासन। ये बनाए रखना। कौन सा आसन? बस ये सबसे बड़ा आसन है, बनाए रखेंगे ये, बस वो डिसिप्लिन। और उसमें सब कुछ आ जाता है। आपकी रोज की दिनचर्या जो है वो पूरी अनुशासित हो, तो फिर सारे काम बहुत अच्छी तरह से होते हैं।